Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says identify true or false statement. ठीक है, तो हमें बताना है given statements true है या false. तो पहला statement है यहाँ पर androgens are produced by Sertoli cells. तो ये statement होगा आपका false. False क्यों होगा? क्योंकि एंड्रोजन आपका सर्टोली सेल्स नहीं बनाते, लिडिक सेल्स बनाते. कौन से सेल्स बनाते हैं? Lytic cells. So it is false. Androgens are produced by Lytic cells. और Lytic cells कौन सा एंड्रोजन बनाते हैं? Lytic cells बनाते हैं आपका टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, तो सर्टोली सेल्स का काम होता है सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना आपके जर्म सेल्स को. ठीक है, उनका काम ये नहीं होता कि वो हार्मोन बनाए. नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल्स. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके बोथ सर्टोली सेल्स और स्पर्म बनाने वाले स्पर्मेटोगोनियल सेल्स. तो सर्टोली सेल्स का काम होता है स्पर्मेटोगोनियल या स्पर्म्स जितने भी हैं उनको स्पर्मेटोजेनेसिस की जितनी भी स्टेजेस है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट होगा ट्रू. नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है लिडिक सेल्स आर फाउंड इन ओवरी. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज लिडिक सेल्स आपके मिलते हैं टेस्टिस में. लिडिक सेल्स आर फाउंड इन टेस्टिस. और टेस्टिस में क्या करते हैं? हमने अभी पढ़ा टेस्टिस में ये टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं. ठीक है, तो ये ओवरी में नहीं मिलते हैं. फिर नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है लिडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड्रोजन्स. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. और कौन सा एंड्रोजन बनाते हैं? हमने अभी पढ़ा टेस्टोस्टेरोन. नेक्स्ट स्टेटमेंट में पूछा है oogenesis टेक्स प्लेस इन कॉर्पस लूटियम. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि आपको पता है oogenesis कहाँ होती है? oogenesis होती है हमारे ओवरी में. oogenesis टेक्स प्लेस विद इन ओवरी. ठीक है, ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं जिसमें से एक फॉलिकल का नाम होता है हमारा कॉर्पस लूटियम. और कॉर्पस लूटियम बनता है जब ग्राफियन फॉलिकल में से आपका एग ओव्यूलेट हो चुका है. नेक्स्ट स्टेटमेंट में मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है क्योंकि एंडोमेट्रियम शेड होती रहती है. एंडोमेट्रियम कब शेड होती है? एंडोमेट्रियम तब शेड होती है जब आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है. ठीक है, कोई मतलब एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ ही नहीं है एंडोमेट्रियम में. अब अगर एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होगी तो वो शेड थोड़ी ना होगी. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस. ये कह रहे हैं कि हाइमन की प्रेजेंस या एब्सेंस इस चीज का इंडिकेशन नहीं है या ये कह सकते हैं कि एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है ऑफ वर्जिनिटी या पर्सन हैज हैड सम सेक्सुअल एक्सपीरियंस. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एज वेल. देखिए, यूजुअली जो आपका हाइमन होता है वो कवर करके रखता है वेजाइनल एरिया के अंदर के एरिया में थोड़ा सा कवरिंग होती है पतली सी. यूजुअली ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स इट ब्रेक्स. तो इट यूज्ड टू बी कंसिडर्ड कि ये एक इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी. लाइक हाउएवर, लेकिन ऐसा होता है कि जो आपका हाइमन है वो कुछ हैवी एक्टिविटीज करने की वजह से भी ब्रेक हो जाता है या गायब हो जाता है. वहां से ब्रेक होना मतलब अल्टीमेटली डिग्रेड हो जाता है वहां से. क्यों? क्योंकि अगर आप कोई हैवी एक्टिविटी करें जैसे बाइक राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, कोई एथलेटिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, कहीं अगर आपका प्रेशर पड़ता है तो इट्स अ वेरी थिन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर, तो वो आपका ब्रेक भी हो सकता है. ठीक है, सो इट्स नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.